हर 5 साल के बाद हम अपने सांसदों को चुनकर करके भेजते हैं, इलेक्शन जिता के भेजते हैं संसद में बोलने के लिए, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, विचार करने के लिए, विवाद करने के लिए और संसद के अंदर बहस करने के लिए। लेकिन अगर वही सांसद संसद में जाकर के मौनी बाबा बन जाएं, कुछ बोले ही नहीं, तो क्या कीजिएगा आप। 17वीं लोकसभा जो साल 2019 से लेकर के 2024 तक चला था, उस 5 सालों के दौरान 9 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पूरे 5 साल के दौरान मौन व्रत कर रखा था। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब एक भी शब्द इन्होंने बोला हो संसद के भीतर। और उसमें से भी सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इन 9 में से 6 सांसद भाजपा के हैं, 2 टीएमसी के भी हैं और 1 बीएसपी के हैं, कांग्रेस के एक भी नहीं है। पाकिस्तान में जाकर नल उखाड़ने वाले और 2.5 किलो का हाथ का धौंस दिखाने वाले सनी देओल भी सांसद ही हैं और पूरे 5 साल के दौरान संसद के भीतर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। पूरा पाकिस्तान उखाड़ करके लाने वाले संसद के अंदर जाकर के मौन हो जाते हैं 5 सालों के लिए। इनके अलावा सबको खामोश करने वाले, चपड़गंजू का औलाद बनाने वाले टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, एक भी दिन एक भी बकर नहीं निकला इनका संसद के अंदर पिछले 5 सालों के दौरान। पिछले 5 सालों के दौरान संसद में कुल 1354 घंटा बहस चला है, लेकिन इन महान सांसदों के पास 13 सेकंड भी नहीं मिला वक्त कि जाकर के संसद में 2 शब्द ही बोल लें। इनके अलावा कर्नाटक के BN बच्चागौड़े, अनंत कुमार हेगड़े, V श्रीनिवास प्रसाद, रमेश जिगंजी और अतुल राय, प्रधान बरुआ, दिवेंदु अधिकारी, ये 9 सांसद हैं जिन्होंने एक भी शब्द पिछले 5 सालों के दौरान संसद के अंदर नहीं बोला। इनमें से 3 ऐसे सांसद भी हैं जिसमें से एक हुए जिगंजी जी, शत्रुघ्न सिन्हा और अतुल राय। वो तो बोले नहीं, लिखित रूप से भी एक सवाल तक नहीं खड़ा किए हैं संसद के भीतर। होता है, ये प्रोविजन है कि अगर आप संसद नहीं जा सकते हैं तो लिखित रूप से अपने सवालों का जवाब मांग सकते हैं संसद में, लेकिन इन तीनों ने एक लिखित सवाल तक नहीं पूछा। अपने पीए को ही बोल देते कि 1-2 सवाल पूछ लो, तो वो भी नहीं हुआ। अतुल राय घोसी लोकसभा क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश में घोसी लोकसभा क्षेत्र है, वहां से बीएसपी के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन जब वो सांसद बने उसके 1 महीना के भीतर उनके ऊपर उसी साल 2019 में रेप का आरोप लग गया और फिर वो गिरफ्तार हो गए और आज तक वो जेल में ही है। अब जेल में है सांसद महोदय, तो संसद की चर्चा में कहां से भाग लेंगे या फिर क्यों ही सवाल पूछवाएंगे। उसके बाद फिर नंबर आता है श्रीनिवास प्रसाद की। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और इतनी ज्यादा थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही उनका निधन हो गया। अप्रैल 2024 में इनका देहांत हो गया था। तो अगर इन्होंने भी सवाल नहीं पूछा तो कोई बड़ा हल्ला मचाने की बात नहीं है। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े, वो तो भारत सरकार के मंत्री हैं, आरएसएस के पुराने नेता हैं, यंग हैं, डैशिंग हैं, उनके पास भी एक भी सवाल पूछने का सदन में समय नहीं मिला इनको, किसी बहस में हिस्सा लेने का भी समय नहीं मिला इनको। लेकिन कैसे ये फिर हेगड़े साहब सिर्फ मंत्रालय का लिखा हुआ जवाब पढ़ने के लिए संसद में आते थे या और क्या करने आते थे संसद के भीतर। BN बच्चागौड़ा जो थे वो भाजपा से थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में जा चुके हैं। कर्नाटक सरकार, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो भाजपा से निकल करके कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में मंत्री भी बन गए। आजकल वो मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के। इसके बाद फिर नंबर आता है प्रधान बरुआ का। वो पहले कांग्रेस से थे, अब वो भाजपा में जा चुके हैं। उधर दिवेंदु अधिकारी जो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, तो इनका भी कनेक्शन वैसे ही है, फैमिली वाला। अब इनके प्रोफाइल के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है कि ये लोग कौन हैं? सब के सब वॉशिंग मशीन की धुलाई में धुल चुके लोग हैं, कम से कम इतना तो समझ में आ ही रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सभी सांसद संसद आते ही नहीं थे, आते थे ये संसद के अंदर, लेकिन सवाल नहीं पूछते थे, डिस्कशन में भाग नहीं लेते थे। इनमें से एक भी सवाल ना पूछने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार के ही हैं, जो आसनसोल से सांसद बने हुए थे टीएमसी के टिकट पर, उनका संसद के अंदर अटेंडेंस जो है वो 63% है, 63%। लेकिन उसके बावजूद एक भी सवाल नहीं, एक भी डिस्कशन में भाग नहीं लिया इन्होंने। हालांकि सनी देओल का अटेंडेंस भी खराब है। सनी देओल का पूरे 5 साल में अटेंडेंस मात्र 17% है।
और उनकी मां हेमा मालिनी का 50% है, फिर भी अच्छा है। हालांकि इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है सनी देओल के बारे में कि सनी देओल को जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला, उन्होंने खुद 2 बार फोन करके बोला कि कम से कम आप 0 आवर में आकर के अपने पसंद का कुछ भी पूछ लीजिए, कोई भी अपना चर्चा रख लीजिए, बात रख लीजिए, लेकिन ये नहीं आए। इनकी मां हेमा मालिनी का संसद के अंदर अटेंडेंस इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, 50% है, लगभग 5 गुना अधिक है। उसी तरह से क्रिकेटर जो है गौतम गंभीर, उनका भी लगभग 61% अटेंडेंस है संसद के अंदर। गौतम गंभीर अपने 5 साल के संसद के कार्यकाल के दौरान मात्र 3 बार संसद में बोले हैं, और जबकि जो दूसरे और भी स्टार हैं, जैसे भोजपुरी के एक्टर हैं मनोज तिवारी, वो 37 बार बोले हैं। रवि किशन 81 बार बोले हैं, बहुत ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, अटेंडेंस भी इनका बढ़िया है। रवि किशन सिर्फ संसद के बहस में हिस्सा लेने में अव्वल नहीं निकले, बल्कि वो संसद के भीतर सवाल पूछने में भी अव्वल निकले। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुल 480 सवाल पूछे, यानी कि हर साल लगभग 100 सवाल है। जबकि मनोज तिवारी भी ठीक ठाक भी हैं, 395 सवाल उन्होंने 5 सालों में पूछा। आज़ादी से लेकर के आज तक औसत रूप से सबसे कम लोकसभा चला है 17वीं लोकसभा, यानी कि नरेंद्र मोदी का 2019 से लेकर के 2024 तक का लोकसभा, और उस दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। और इस दौरान एक एक दिन में 150 सांसदों का निलंबन हुआ है। यही शायद कारण हो सकता है उसके पीछे। इस 17वीं लोकसभा के दौरान प्रत्येक वर्ष मात्र 55 दिन के लिए लोकसभा का कार्यकाल चला है, जो कि पिछले कार्यकाल यानी कि 2014 से लेकर के 2019 के दौरान मात्र 66 दिन हुआ था। यानी कि 66 से घट करके 11 दिन और घट के हो गया 51। उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि कोरोना का समय था, बहुत सारे सेशन कैंसिल हो गए थे। लेकिन जब देश में पहली बार चुनाव हुआ था 1952 में, तो पहली लोकसभा जो थी 1952 से लेकर 57 तक, उस दौरान प्रत्येक वर्ष 135 दिन लोकसभा चला था, और आज 66 और 51 पे आकर के अटक गया है। आज उसका आधा भी लोकसभा नहीं चलता है। एक लोकतंत्र के रूप में हिंदुस्तान कितना सिमटता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। अब बस इतना कुछ जान लेने के बाद ये भी जान लीजिए कि 2009 से 2014 के 15वीं लोकसभा में 60 ऐसे लोकसभा सांसद थे जिन्होंने 5 सालों के दौरान न तो संसद के अंदर किसी बहस में हिस्सा लिया था और न ही संसद में कोई सवाल पूछे थे। इसी तरह से मनमोहन सरकार का जो पहला कार्यकाल था, यानी कि 2004 से 2009 के दौरान, उस 5 सालों के दौरान 51 ऐसे सांसद थे जिन्होंने न तो संसद के भीतर किसी बहस में हिस्सा लिया था और न ही संसद के भीतर कोई सवाल पूछा था। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मनबढ़ू सांसदों की संख्या मोदी के कार्यकाल में कम हुआ है। कहां 60 और 51 हुआ करता था, अब 9 ही बचा है। लगभग 6 गुना में कमी आई है मनमोहन सरकार की तुलना में। देखते रहिए न्यूज हंटर, और भी बहुत कुछ आना बाकी है। नमस्कार।